अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ, मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था कि आप नवीं विकेट की शराकत के ऊपर 71 रन बनवा दोगे, आखिरी विकेट की शराकत के ऊपर 98 रन बनवा दोगे और आप जो है वो 20-20 ओवर तक आखिरी विकेट की कोशिश करोगे, नया बॉल जल्दी ले लोगे और फिर आपकी जब अपनी बैटिंग आई है तो आपने अपनी बैटिंग में जो कुछ किया है वो भी हम सब के सामने। और एक तरह से अब तक पहला टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के अब तक 8 रोजा टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है और ये पहला दिन है आज का जो कि पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है। अब पहले टेस्ट मैच के 5 दिन, चलो खैर उसका तीसरे चौथे दिन फैसला हो गया, लेकिन टेस्ट मैच होता तो 5 दिन का है। लेकिन ये वाला जो दिन था ये पाकिस्तान के लिए एक टफ डे है। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान मुझे एक बात बताएं, मैं अपनी बैटिंग की जो 4 विकेटें गिरी हैं मैं उनको ब्लेम क्यों ना करूं, मैं पहली इनिंग्स का रोना क्यों रो? देखें, मेरे ख्याल में दोनों रोने, अगर बंदा रोए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस विकेट के ऊपर हमारी टेल पहले टेस्ट मैच में हम देखें, पहली इनिंग्स में 17 रन किए, दूसरी में 18 किए, और इस रावलपिंडी वाली इनिंग्स भी जो हमने खेली हमारी टेल ने आखिरी 5 ओवर में 17 रन किए, और उनकी टेल देख लें कि आखिरी विकेट के अंदर वो 71 रन की पार्टनरशिप करते हैं, नवीं विकेट पे वो 98 रन की पार्टनरशिप करते हैं। तो इस तरह की बैटिंग जब आएगी, एक लम्हा ऐसा था कि लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 70-80 रन की बढ़तरी ले लेगा, मगर फिर देखा हमने कि साउथ अफ्रीका जो है वो 70 रन की बढ़तरी लेके गया। तो पहले तो बॉलिंग पे डेफिनेटली हमें बात करनी चाहिए, कप्तान पे बात करनी चाहिए कि जिस मौके के ऊपर उन्होंने नई बॉल ली, वहीं से पाकिस्तान का वो जो जवाल का टाइम था वो लेकिन शुरू हो लेकिन गया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट है ना कहीं पे तो साउथ अफ्रीका ने ये वाला सरप्राइज आपको देना ही था। लाहौर में उन्होंने आपने सारे सेशन जीते, यहां पर भी पहले 2 दिन में आप इतने बुरे नहीं थे, तो अगर तीसरा दिन बुरा निकल आया तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग गेम से ही आउट हो गए हैं? देखें, अगर अगर तो साउथ अफ्रीका अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी चाल के साथ, अच्छी क्रिकेट खेल के आपसे निकल सकता है तो वाई नॉट, क्यों ना निकले। लेकिन मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूं कि जब आपको पुराने बॉल के साथ विकेट्स भी मिल रही हैं, रन भी आपके नहीं मिल रहे, बड़ी दुश्वारी हो रही है, तो फिर आपको किसने ये मशवरा दिया कि आप नई बॉल लें? क्या आपको नहीं पता कि नई बॉल जब हार्ड बॉल होती है तो वो बल्ले पे बड़े आराम के साथ आती है? आप क्यों ये रिस्क ले रहे हैं? एक तो ये होता है ना कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपको पिछले 20-30 ओवर हो गए, आपको विकेट नहीं मिली, अच्छा, तो फिर आप शान जाते का हैं। तवक्को क्या थी फिर ये मैं बॉल तो लेने ये की? सवाल तो मेरा है कि क्यों ली, आखिर वजह क्या थी? मैं वही तो कह रहा हूं कि या तो आपको 20-25 ओवर से विकेट नहीं मिल रही तो आउट ऑफ बॉक्स जाके आप कुछ चीजें सोचते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जब आपको पहले ओवर में विकेट मिल गई, उसके अगले 10 ओवर के अंदर 2 विकेट आपको और मिल गई, तो फिर आप नया बॉल क्यों ले रहे हैं? और नया बॉल अगर आपने ले लिया, चलो ठीक है, फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को क्यों लगा रहे हैं? देखें, 1-2 ओवर से आपको ये जज हो जाता है कि विकेट कैसा बिहेव कर रही है, तो आपको ये चीज समझ जानी चाहिए थी। साउथ अफ्रीका अगर अपने बेहतरीन फास्ट बॉलर के होते हुए अगर वो स्पिनर के साथ अटैक कर रहा है तो उनको कुछ नजर आ रहा है विकेट में, तो मेरे ख्याल में शान मसूद की जो कैप्टनसी थी उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे आया। दूसरा सवाल जो बैटर का है, डेफिनेटली पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए था, अगर रुबादा यहाँ पे आके रन करते हैं, अगर उनके 9वें नंबर के बैट्समैन यहाँ पे आके रन करते हैं, 9वीं विकेट की शराकत में 100 रन बनते हैं, तो फिर अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद तो आज जिस तरह आउट हुए, मैं समझता हूँ कि वो एक ही ओवर में ऐसा लगता था कि 3 दफा आउट हो गए हैं। और वो बैकफुट पे जाके एशियन कंडीशन के अंदर, जब उनको पता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है, बॉल जब ब्रेक होता है, तो आपको अपना फ्रंट फुट यूज करना होता है, आपको बॉल की पिच तक पहुंच के उसकी पिच को वहां पे डेड करना होता है। आप बैकफुट पे खेल रहे हैं, अगली 2 बॉलों पे आप बचे मुश्किल से, और तीसरी बॉल पे आप बैकफुट पे खेलते हुए आउट हो गए। तो ये जो टेक्निक आउट, है, मेरी मुझे बात सुने, अब अब्दुल्ला का आउट, इमाम का आउट और सऊद शकील का आउट, ये भी उतना ही क्राइम है जितना शान मसूद का है। नहीं, अगर आप खुद मैं, 3 दफा मैं, बोल चुके हो, अगर रबादा, महाराज और मैं तो सैमी अगर इतनी लंबी बैटिंग कर सकते हैं तो फिर सऊद शकील को, इमाम उल हक को किसने रोका था मैं कि वो यही डिफेंस तो कैसे मैं करना है? यही तो आपको अच्छा, एक समझाने और की चीज, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, एक और चीज ऐड कर ले मेरी बात कि सुनिए। इतना डिफेंसिव हम क्यों थे? ये मेरा मैं यही आपको कहने लगा था कि जो आपकी डिफेंसिव अप्रोच थी ना, डिफेंसिव अप्रोच के साथ जब सऊद शकील बैटिंग कर रहे थे, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि सऊद आज बहुत ज्यादा डिफेंसिव, 48 बॉलों पे 11 रन किए, बहुत डिफेंसिव मूड में लग रहा है। ऐसी विकेट्स के ऊपर आप अगर बहुत डिफेंसिव देखें, आपको कहीं ना कहीं स्पिनर पे अटैक करके उसकी लेंथ को डिस्टर्ब करना होता है, जैसे बाबर आजम ने कुछ किया, जो बुरे बॉल थे उन पे उन्हें ड्राइव खेल के 4 रन हासिल किए, और फिर कहीं ना कहीं जाके उन्होंने बॉलर को डिस्टर्ब थोड़ा सा किया। जब आपकी एक ही अप्रोच होगी कि आपने सिर्फ डिफेंस करना है, तो फिर बॉलर आप पे हैवी हो जाएगा। तो थोड़ी सी नेगेटिव मैं समझता हूँ उनकी थिंकिंग की थी, उनके बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेले। अब्दुल्ला शफीक पे तो बात करना ही फजूल है मेरे ख्याल में, जिस तरह के क्रिकेट वो पिछले 3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं,
मुझे नहीं समझ के वो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो टीम में है क्यों। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला बैटर बना जिसने दुनिया का, जिसने 3-0 किए, वो फिर भी टीम में है। वो T20 पे भी हमने देखा, वो वनडे पे भी हमने देखा, वो टेस्ट पे भी हमने देखा, जबकि बाकी लोगों के ऊपर ये टैग लग दिया जाता है कि ये T20 का है, ये वनडे का है, ये टेस्ट का है। मगर कुछ खुशकिस्मत इस टीम में ऐसे भी हैं जो कुछ भी ना करें, बेशक कुछ ना करें, वो टीम में रहेंगे। तो अब्दुल्ला पे तो क्या बात की जा सकती है। और आज जिस तरह वो आउट होके खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वो बता रहे थे कि मेरी को गलती नहीं है भाई, मैं खड़ा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका रवैया आपने देखा कि आप क्वेश्चन दुरुस्त करें, सवाल दुरुस्त करें, जैसे 250 करके आए। मतलब एक बंदे को अगर एक ही इनिंग्स में 5 चांस मिलते हैं, इजी चांसेस, उसके लिए तो बेहतर डोमेस्टिक में भेजें। अगर उनसे हाँ। सवाल किया गया कि भाई आप 5 के ड्रॉप हुए तो आपको 100 करना चाहिए था, जनाब उस पर भी बुरा मान रहे हैं। तो ऐसे बंदे के बारे में क्या गुफ्तगू करनी। ऐसे बंदे को डोमेस्टिक में भेजें। हाँ, डोमेस्टिक पे भेजे। ये 5 स्टार होटल से निकल के ये छोटा मंजा होटल में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में मच्छर वाले होटल में रुकेंगे, तो ये इनको आइडिया होगा कि भाई अगर पाकिस्तान की टीम के अंदर स्पॉट मिला है तो उस स्पॉट की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा चलें आगे आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त 23 रन या 20-25 रन की लीड ले चुका है। कितनी लीड पाकिस्तान के बॉलर्स अफ्रीका को डिफेंड करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, मुझे एक तो ये पार्टनरशिप जो है बड़ी क्रूशियल है बाबर आजम की और रिजवान की। मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप डेवलप हो गई ना, तो सलमान अली आगा तो उससे तो वैसे ही अच्छे की तवक्को होती है, और टेल के साथ मिलकर वो बड़े अच्छे रन करता हुआ पास में वो इन कंडीशन में और ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छे रन करता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान 300 के आसपास अगर पहुंच गया ना, 200 से ऊपर कोई भी टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए 5वें दिन बहुत मुश्किल होगा, जिस तरह की पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। और जैसे कल ये पैचेस खुलते जाएंगे तो बैटिंग करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान 300 का हिस्सा छू जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि बाबर आजम, जिनको आज भी देखने के लिए फैंस आए हुए थे और 2-3 साल से फैंस इस बात का इंतजार करे, सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है, और उनके ऊपर एक टैग भी लगा हुआ है कि बाबर आजम 65 इनिंग्स हो गई या 66 इनिंग्स हो गई, उन्होंने कुछ शो नहीं किया। ये बेहतरीन मौका है, 49 रन पे वो नॉट आउट है। कल एक बड़ा शो करें और पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाल के ये साबित करें कि वाकई वो दुनिया क्रिकेट के किंग है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के लिए जैसे औरंगजेब ने बोला है कि हालात अबतर जरूर हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि आपके पास 2 बैट्समैन अभी भी मुस्तनद विकेट पे मौजूद हैं और नुमान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, और पाकिस्तान के T20 कैप्टन सलमान अली आगा जो एक्चुअल में एक टेस्ट क्रिकेटर हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो अगर आप 300 क्रॉस करते हो तो आप 230 का 225 का टारगेट देके अपने बॉलर्स को इतना मार्जिन जरूर दोगे कि आप फाइट कर सकें। चौथा दिन बहुत क्रूशल है, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।